Hello everyone, welcome back to Vidya Setu, YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp, Dehradun. Dear students, this is the last and the final part of the chapter. And in this video, we will discuss a small concept of water cycle, that how water changes into water vapor, and after cooling down, these water vapor again come back to earth in the form of rain. Further, in this video, we will also discuss the water scarcity in India and how we can reduce the wastage of water in our everyday life, because water is very precious and we must conserve even a single drop of water. And also, we will be discussing the water harvesting technique. And at last, we will see some dams and the purposes of making these dams around the country. So, let's begin our video. Dear students, here you can see a picture and here you can see a round circle. ठीक है, तो ये है हमारी वाटर साइकिल. ठीक है, जिस तरह साइकिल का पहिया क्या होता है, एक जगह से घूमता है फिर उसी जगह पर आ जाता है, तो उसी तरीके से हमारी वाटर साइकिल भी इसी तरीके से होती है. ठीक है, व्हाट हैपेंस इन वाटर साइकिल, दिस इज सन. ठीक है, सन क्या करता है, अपनी सन रेस मीन्स हीट को जनरेट करता है. एंड यू ऑल नो दैट कि हीटिंग से क्या होगी, जो ये स्नो है हमारी, ये क्या होगी, ये पिघलेगी, मेल्ट होगी. एंड दीज स्नो विल गो इनटू द ओशियंस. ठीक है, और जहां जहां भी वाटर बॉडीज हैं, अगर वहां पर पानी गर्म होगा तो वहां पर क्या होगा, वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन. ठीक है, when water changes into water vapor then this is called evaporation. ठीक है, और जब प्लांट से जो है हमारा आप जानते हैं, जैसे प्लांट से भी वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर गोज इनटू एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ठीक है, जब प्लांट से होता है तो उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. सो वाटर जो है हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चला जाता है, फिर वहां पे क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है, और क्लाउड्स बनने के बाद क्या होती है, रेन होती है, जिससे वाटर क्या होता है, फिर से हमारे अर्थ में आ जाता है फिर से. ठीक है, ओशियंस वगैरह में, रिवर्स में, सब जगह. और फिर ये प्रोसेस चालू हो जाती है. ठीक है, कि जो सन है अपनी हीट रेस के थ्रू वाटर फिर अगेन वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर ऊपर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है और रेन के फॉर्म में पानी वापस आ जाता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल. ये आपको आगे की स्लाइड में अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एवापोरेशन. व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स देन दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन. ठीक है, जब गर्मी के कारण वाटर पानी जो है, ठीक है, वाष्प या फिर वाटर वेपर्स में जो है चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एवापोरेशन. ठीक है, और जो एवापोरेशन की प्रोसेस प्लांट से होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. मूवमेंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ठीक है, इस तरीके से जो वाटर है वो चेंज होकर वाटर वेपर में चेंज होकर एनवायरनमेंट में जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा. ठीक है, क्योंकि गर्मी के कारण बिकॉज ऑफ द हीट द वाटर चेंजेस इनटू द वाटर वेपर एंड व्हेन इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर देन द कूलिंग स्टार्ट्स. तो फिर वाटर वेपर क्या होंगे, कूल डाउन होंगे, तो वो किस में चेंज होंगे, क्लाउड्स में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, क्लाउड से क्या होगी, रेन होगी. ठीक है, मीन्स प्रेसिपिटेशन. रेन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं. द फॉलोइंग ऑफ वाटर अगेन इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर देन इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द वाटर scarcity in India. Here in this picture you can see a woman with two of her children searching for water. This condition is called drought, means सूखा. ऐसा क्यों होता है, जब लॉन्ग टाइम तक कहीं पर पानी जो है नहीं बरसता है, जब रेनफॉल नहीं होती है, तो जो है ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है.
लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता है और अपने जो उनके रोज के कार्य करने के लिए होते हैं उसके लिए भी उनके पास पानी नहीं होता। ठीक है, in this picture also you can see a woman fetching water and you can see here some peoples also. Here in this picture you can also see a long queue for water. This is a tank, municipal tank means अगर जैसे कहीं पर काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा है तो ठीक है, इस टैंकर के थ्रू पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन जब सबके घरों में पानी नहीं होगा तो सब एकदम से आ जाएंगे, तो वहां पर कभी कभी क्या हो जाता है, मैसिव लड़ाई भी हो जाती है। ठीक है, so to avoid these type of situations we must conserve even a single drop of water. So in our everyday life how can we conserve water or how can we reduce the wastage of water? We will see that every drop of water is very precious to us. ठीक है, let's save precious water. Let us think before turning on our water taps. आप अपने घर की टैप्स को ऑन करते हो और बहुत सा पानी जो है वेस्ट कर देते हो। तो आप देख सकते हैं अपनी प्रीवियस पिक्चर्स में कि लोग पानी के लिए कितना परेशान होते हैं। तो हमको क्या करना है, वाटर की वेस्टेज नहीं करनी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। नंबर 1, शॉर्ट शावर्स। हमें पर डे तो नहाना ही चाहिए, लेकिन हमें जैसा हम करते हैं शायद नॉर्मली कि बहुत देर तक शावर लेते हैं, ठीक है, तो हमको छोटा शावर लेना है या फिर हम एक बकेट ऑफ वाटर में भी इजीली आसानी से नहा सकते हैं। हमको ज्यादा पानी का वेस्टेज नहीं करना है। वी डोंट हैव टू वेस्ट वाटर इन टेकिंग लॉन्ग शावर्स। नंबर 2, टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ, सोपिंग हैंड्स एंड सेविंग। हम लोग क्या करते हैं, जनरली वी डू व्हेनेवर वी ब्रश वी जस्ट ओपन द टैप, वी ओपन द टैप एंड लेट द वाटर ड्रेन ऑफ। तो व्हाट वी हैव टू डू, जब भी हम ब्रश कर रहे हो या फिर अपने हाथों में साबुन लगा रहे हो या पापा सेविंग कर रहे हो मीन्स दाढ़ी बना रहे हो, तो हमको क्या करना है, जब भी पानी का यूज है तभी हम अपने टैप को जो है ऑन करेंगे। अगर मम्मा जैसे किचन में बर्तन धो रही, यूटेंसिल्स को वॉश कर रही हैं, तो तभी टैप को ओपन करना है जब उसकी जरूरत हो। ठीक है, हमको पानी का वेस्टेज नहीं करना है। नंबर 3 इज फिक्स एनी ड्रिपिंग टैप इमीडिएटली। मीन्स अगर हमारी कोई ऐसी टैप है जिससे पानी चू रहा है, ड्रिप हो रहा है, तो हमें उसको तुरंत प्लम्बर से ठीक करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइड फ्लशिंग अननेसेसरली। जनरली हम क्या करते हैं, बार बार फ्लश को जो है अननेसेसरीली चालू कर देते हैं, तो हमको फ्लशिंग बार बार नहीं करनी है। नेक्स्ट इज चेक फॉर वाटर लीक्स इन योर होम रेगुलरली। हमें अपने घरों में जो है वाटर लीकेज का जो है अच्छी तरीके से चेक करते रहना चाहिए। फ्रीक्वेंटली वी शुड चेक द वाटर लीक इन अवर होम एंड इफ देयर इज एनी वाटर लीक वी हैव टू फिक्स इट इमीडिएटली। नेक्स्ट वन इज reuse water after washing fruits and vegetables for watering your plants. In this we can reuse the water. How? जब हम अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को धोते हैं बच्चों, तो उसमें से काफी पानी हमारा निकलता है। ठीक है, तो उस पानी को हमको ऐसे ही फेंकना नहीं है, हमको क्या करना है, उस पानी को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, अपने गार्डन में हम उस पानी का जो है रीयूज कर सकते हैं। Here you can see a poster on saving the water. Each drop counts. ठीक है, ये एक पोस्टर है जो कि सीड्स के थ्रू बनाया गया है बच्चों। आप भी चाहो तो कुछ भी इनोवेटिव तरीके से कोई भी एक पोस्टर बना सकते हो जिसमें ये मैसेज दिया गया हो कि we should conserve a single drop of water because water is very much precious for all of us. Next is water harvesting. In the previous video, I
I've already discussed the water harvesting concept. In this video we will again see this concept. What is water harvesting? ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? तो जब भी बच्चों पानी बरसता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो जहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ता है, मीन सूखा पड़ता है, या जनरली बहुत जगह पर क्या करते हैं कि उस बरसात के पानी को क्या करते हैं हम, जैसे घरों में हमारे क्या होता है, पानी पाइप के थ्रू जनरली क्या होता है, पाइप्स के थ्रू नाली में जाता है और नाली के थ्रू ड्रेन ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो वो पानी जो है वेस्ट हो जाता है हमारा। अगर पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा तो हमारा वाटर टेबल भी जो है बच्चों डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक में क्या करते हैं, जब भी पानी बरसता है तो उस पानी को जो है हम एक घर के पास गड्ढा या टैंक बनाते हैं जिससे हम उसको रीयूज कर सकें, या फिर उस पानी को हम जमीन के अंदर वापस भेज देते हैं, जिससे जो है हमारा वाटर टेबल जो है मेंटेन रहे। ठीक है, इसको हम वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बोलते हैं। इस पानी का हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं अगर हम इसको कंजर्व कर रहे हैं, या फिर हम इसको वाटर टेबल को मेंटेन करने के लिए भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक, now here in this picture you can see हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर लिखा हुआ है डैम्स इन इंडिया। मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने हमारे पूरे भारत में इतने सारे डैम्स बनवाए हुए हैं। और इन डैम्स का क्या यूज होता है बच्चों? इन दिस पिक्चर यू कैन सी दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो डैम्स का ये यूज होता है बच्चों कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बड़े बड़े डैम्स बनवाती हैं, और वो डैम्स जो हैं छोटी छोटी कैनाल से जो है कनेक्टेड रहते हैं। बच्चों जब भी पानी नहीं बरसता है या ड्रॉट कंडीशन होती है, या फिर फार्मर्स जब भी अपनी फसल को बोते हैं या सो करते हैं और उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट इन डैम्स से पानी को रिलीज करती है उन कैनाल्स में। ठीक है, जिससे जो है हमारे फार्मर्स उस पानी को यूज कर सकते हैं, या फिर इन डैम्स के पानी को जो है हम जो है एडवर्स कंडीशन में कि जब पानी वर्षा ना हो रही हो, ठीक है, तब हम इनका यूज कर सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैम्स का जो है बिल्ड करवाती है। तो हमारे भारत में कई सारे डैम्स बने हुए हैं, जिनमें से एक है ये, कुछ इंपॉर्टेंट की फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दिस इज सरदार सरोवर डैम, दिस इज भाखड़ा नागर डैम। इसी तरीके से ढेर सारे डैम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाए हुए हैं बच्चों, जिनको हम ड्रॉट के समय जो है हम इनके पानी का यूज कर सकते हैं। So I hope you have understood the concept of rainfall, water harvesting technique, dams, and also some methods so that how we can reduce the wastage of water. This is the end of the video. Thanks for watching. Have a good day. Goodbye.